Hello, bacha. So, welcome back to Daily Shiksha. Today, we are starting with chapter 10, that is disaster management. बच्चा disaster management ये जो चैप्टर है ये आपका पेज का टेक्स्ट बुक के पेज का पेज नंबर 109 से स्टार्ट होता है. ये चैप्टर जो है बच्चा ये मिनिमम बोर्ड्स में 2 मार्क के लिए आया था जुलाई 2019 में और मैक्सिमम ये चैप्टर 6 मार्क्स के लिए आया है. अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो ये चैप्टर का वेटेज बाकी 10 चैप्टर से कम ही रहता है. ये क्योंकि एक ईवीएस का चैप्टर है तो आपके क्लासेस में स्कूल्स में इसको यूजुअली स्किप किया जाता है, इसीलिए हम आप तक ये चैप्टर लेके पहुंचे. बेटा डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें दो वर्ड्स है, एक है डिजास्टर और एक है मैनेजमेंट. बेटा डिजास्टर को कैसे आप मैनेज करोगे ये समझने से पहले आपको समझना है कि डिजास्टर होता क्या है. तो क्या है डिजास्टर? बेटा हमारे अराउंड वेरियस डेंजरस एक्टिविटीज होती हैं जिसके वजह से हमारे लाइफ को, हमारे प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है और इसको ही हम डिजास्टर बोलते हैं. इसमें बेटा दो टाइप के डिजास्टर होते हैं. एक होता है नेचुरल डिजास्टर जो कि नेचुरल रीजंस के वजह से होता है और एक होता है मैनमेड डिजास्टर जो कि मैनमेड रीजंस के वजह से होता है. जो नेचुरल डिजास्टर्स है उनके कुछ मेन नाम आपके सामने रख रहा हूं. फर्स्ट है फ्लड्स. फ्लड्स मतलब बेटा बाढ़ आना. फ्लड्स में भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं बताया गया लेकिन मैं आपको बता देता हूं. दो टाइप होते हैं मेजरली. एक होता है प्रॉपर फ्लड आना, आपका गांव भर गया है, गाय वाय इधर भाग रहे, गाय डूबने वाले, परिवार डूब गया, घर डूब गया, उसको प्रॉपर फ्लड्स बोलते हैं. एक होता है फ्लैश फ्लड्स. बेटा अगर आप मुंबई में रहते हो, दिल्ली में रहते हो तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज को आदत होती है फ्लैश फ्लड्स की, क्योंकि हमारा सीवेज उतना प्रॉपर नहीं है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हुआ है, तो हमारे यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स होते हैं. फ्लैश फ्लड्स में क्या होता है बच्चा कि सुबह से शाम तक बारिश हुई और वाटर लॉग हो गया, कमर तक, पैर तक, घुटने तक पानी भर गया. समझ में आ रहा है? इसके वजह से थोड़ा सा लॉस होता है, लोग जॉब वॉब पे नहीं जा पाते, थोड़ा सा इकोनॉमिक लॉस होता है लेकिन उतना नहीं होता. कमिंग टू द नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर दैट इज वेट एंड ड्राई फेमाइन. क्या होता है बेटा वेट एंड ड्राई फेमाइन? फेमाइन का मतलब होता है कि सूखा पड़ गया, खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं. क्यों होते हैं फेमाइंस? क्रॉप सूख जाते हैं, खाने को खाना नहीं उगा पाते हो आप, क्योंकि क्रॉप जो आपने उगाए थे वो खराब हो गए, तो इसको हम फेमाइंस बोलते हैं. इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? देखो यहाँ पे जो पीछे दिया है ये भी सूखा पड़ने के मतलब सूखा पड़ गया वहां पे. तो फेमाइन बेटा यूजुअली जब भी हमको बचपन से पढ़ाया गया है तो ऐसा बोला है कि वहां पे पानी नहीं आ रहा है, उसके वजह से क्रॉप्स नहीं उग पा रहे, तो उसको फेमाइन बोलते हैं. लेकिन फेमाइन का और एक भी टाइप होता है दैट इज वेट फेमाइन. वेट फेमाइन क्या होता है कि आजकल आपने देखा होगा सारे फार्मर्स कंप्लेंट करते रहते हैं जल्दी बारिश आने के कारण. जो प्रेडिक्ट किया गया था उससे 10-15 दिन बारिश जल्दी आ जाती है, फ्रूटिंग सीजन में बारिश आ जाती है, उसके वजह से आपका जो प्रोड्यूस है, आपके जो फ्रूट्स, आपके प्लांट्स है वो खराब हो जाते हैं. उसको बेटा उसके वजह से भी आपको खाने का प्रॉब्लम होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, क्योंकि बारिश आने की वजह से फ्लड का पानी रिवर्स में मिक्स हो गया, लेक्स में मिक्स हो गया. समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं वेट फेमाइन. और ड्राई फेमाइन तो आप बचपन से ही पढ़ते ही आ रहे हो कि पानी नहीं आ रहा है, बारिश नहीं आ रहा है, उसकी वजह से क्रॉप्स नहीं मिल रहे. नेक्स्ट है बेटा साइक्लोन्स. साइक्लोन्स कैसे कॉज होते हैं? वार्म जो एयर होता है वो ऊपर राइज करता है, सॉरी कोल्ड एयर, वार्म एयर ऊपर राइज करता है, कोल्ड एयर आता है, उसका प्रेशर कम होता है, उसके वजह से एक साइक्लोन कॉज होता है वाटर में. साइक्लोन के वजह से बेटा जो वहां पे बोट्स होंगे, शिप्स होंगे, वहां की जो एक्टिविटीज होंगी, फिशिंग एक्टिविटीज, वो डिस्टर्ब होंगी. साइक्लोन्स कभी कभी आके आपके मतलब जो सराउंडिंग है, आसाम उड़ीसा में बहुत सारे साइक्लोन्स होते हैं, वो आके वहां के घरों को भी अफेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक यानी भूकंप आना. बेटा अर्थक्वेक में भी जो लैंड होता है उसमें क्रैक्स आने लगते हैं. क्यों होता है सर अर्थक्वेक? बेटा ये आपके टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं. आपका जो अर्थ है ना उसमें से फ्लोटिंग प्लेट्स है जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. सर मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है कि मेरा प्लेट फ्लोट हो रहा है, मैं जिधर खड़ा हूं वो लैंड फ्लोट हो रहा है. बेटा क्योंकि लैंड बहुत बड़ा है ना तो वो थोड़ा भी मूवमेंट दिखाएगा तेरे को समझेगा नहीं. समझ में आ रहा है? तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव होते हैं. कभी कभी क्या होता है कि इनका मूवमेंट बहुत हार्श होता है, उसको ही हम अर्थक्वेक बोलते हैं. अच्छा ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना ये सब जगह इवन नहीं है, कहीं कहीं पे इन पे पानी भरा है जिसको आप सीज बोलते हो, ओशंस बोलते हो. सीज के नीचे का अगर टेक्टोनिक प्लेट शेक करता है तो उसको हम सुनामी बोलते हैं. तो अर्थक्वेक्स अगर लैंड पे आ रहा है तो उसको भूकंप अर्थक्वेक बोला जाता है. अगर ओशन में आ रहा है, ओशन के टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रहे हैं तो उसको सुनामी बोला जाता है. नेक्स्ट है बच्चा वॉल्केनो. ये जो टेक्टोनिक की प्लेट्स की मैं बात कर रहा था इसमें बेटा गैप्स होते हैं.
इसके थ्रू जो अपना अर्थ अभी भी पूरा कूल डाउन नहीं है, ये सब जानते हैं। तो अंदर जो लावा है ना, वो माउंटेन्स के अंदर थोड़े पॉइंट तक आया रहता है। जब अचानक से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो गैस रिलीज होता है। ये गैस, ये जो लावा ऊपर आया रहता है माउंटेन्स में, उसको पुश करता है और उसके वजह से बेटा वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस दो टाइप के हो सकते हैं, सॉरी वॉल्केनोज दो टाइप के हो सकते हैं। एक होता है एक्टिव वॉल्केनोज और एक ऐसा वॉल्केनो होता है जो अभी तक एक्टिव नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं वो रिस्क में होते हैं। जो आपके वॉल्केनोज होते हैं बेटा, उसके वॉल्केनिक इरप्शन से भी बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह डिस्टर्ब होते हैं। थाईलैंड में वगैरह, वियतनाम वगैरह में वॉल्केनोज का बहुत ज्यादा इशू होता है। वहां के हैबिटेशन को कंटिन्यूस टेंशन रहता है वॉल्केनोज का। बेटा ये जो डिजास्टर्स मैंने आपको बताए गए, अभी आपके सामने एक फॉरेस्ट फायर का भी इमेज रखा हुआ है। फॉरेस्ट फायर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिजास्टर। कैसे होता है फॉरेस्ट फायर? बुरा होता है क्या सर? बेटा अगर लार्ज स्केल पे हुआ ना तो बुरा है, वरना जो आपका फॉरेस्ट फायर है वो एक नेचुरल अकरेंस है। क्या होता है कि पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं और नीचे जमीन पे सूख जाते हैं। अब आपने देखा होगा वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट जो होता है, उसके वजह से मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से सनलाइट आके पेपर को जला देता है। वैसा ही सेम प्रोसेस होता है। सनलाइट बार बार वो सूखे पत्तों पे गिर के उसको जला देती है और फॉरेस्ट में फायर कॉज करती है। ये अच्छा होता है क्योंकि जो सूखे पत्ते थे जिन्होंने लैंड को कवर कर दिया था और लैंड तक सनलाइट नहीं पहुंच पा रहा था, वो जल जा रहे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ये बहुत बड़े नंबर पे हो तो ये वहां के एनिमल्स, वहां के प्लांट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो वो एक बुरी बात है। बेटा ये जो भी डिजास्टर्स मैंने आपके सामने रखे, वो सारे डिजास्टर्स का एक कॉमन पॉइंट था कि ये सारे डिजास्टर्स किसी को बता के नहीं आ रहे थे। आपके दरवाजे पे आके नहीं बोलेंगे कि मैं आने वाला हूं। बेटा ये ऑल ऑफ अ सडन आते, अचानक से भू, ऐसे अचानक से आ जाते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? तो जब ये अचानक से आते तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इसके लिए सर मैं क्या कर सकता हूँ? हर बार ऐसा डिजास्टर आएगा मेरे को, मतलब मेरे पे प्रॉब्लम आ जाएगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बेटा इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते हो और वही तो चैप्टर में आपको पढ़ाना है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये चैप्टर आपको डिजास्टर को कैसे मैनेज करना है वो बताता है। डिजास्टर एक सडन इवेंट है तो वो होने के बाद आप मैनेज नहीं कर पाओगे, पहले से प्लान बना के रखना है, पहले से रेडी रहना है कि जब ये होगा तब मैं क्या करूंगा। तो ये बेटा जो सडन इवेंट है, ये जैसे मैंने आपको बताया एक नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, वैसे ही ये मैनमेड फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। मैनमेड फैक्टर्स की वजह से कैसे हो सकता है बच्चा? हम जो है ना नेचर को एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं, हमारे यूज के लिए हम नेचर को डिस्टर्ब करते आ रहे हैं। आपके पीछे ये जो इमेज है, इसमें भी आप देखोगे कि हम एक ट्री को उखाड़ रहे हैं ताकि हम वहां पे घर बना सके, हम वहां पे और जगह अपने लिए ले सके। ये चैप्टर में आप नेचर के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, लेकिन डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में मैं आपको वापस बताऊंगा कि ये सब कैसे हमको हार्म करता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट ये जो डिफॉरेस्टेशन होता है, ये जो हम नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेटा, इसके वजह से भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसके वजह से भी कुछ डिजास्टर्स आते हैं और वो डिजास्टर्स को बेटा आप बोलते हो मैन मेड डिजास्टर्स। तो डिजास्टर्स के दो टाइप है, नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर। बेटा अगर हम आगे जाए तो ये डेफिनेशन है आपकी स्क्रीन पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, that is definition of disaster. This definition was given by the United Nations, that is United Nations का जो organization है जो disasters पे, pollution पे study करता है, उन्होंने ये definition दिया था। The definition is that disaster is any sudden event that leads to huge loss of life and property. दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सडन, अचानक हो रहा है, किसी को बोल के नहीं हो रहा है, और एक है जिससे ह्यूज लॉस हो। समझ में आ रहा है? आया, एक दो गाड़ियां टूटी, समझ में आ रहा है, एक दो पेड़ गिले, उसको हम डिजास्टर नहीं बोल सकते, उसको एक्सीडेंट बोल सकते हैं, इंसिडेंट बोल सकते हैं। डिजास्टर में देयर इज अ ह्यूज लॉस एंड इट इज सडन। बेटा आगे अगर अपन बढ़े तो हम देखेंगे कि ये जो डिजास्टर होता है वो सडनली आता है, इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि अर्थक्वेक, फेमाइन, बारिश जल्दी होने वाली, लेट होने वाली है, इसका एक अंदाजा आता है मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन यूजुअली ये बहुत ज्यादा सडन होता है या इतना कम टाइम मिलता है कि हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। ये बेटा डिजास्टर्स हमारी जिंदगी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है।
मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि ये मेरे जिंदगी को किस किस फैक्टर्स को मेरे जिंदगी के अफेक्ट करती है। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।